डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड्स का प्रिपरेशन, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो पार्किंसंस मेथड, श्मिट मेथड, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, हाइडेनटॉइन मेथड, मिथियोनिन मेथड, कर्टियस रिएक्शन, डॉपार्स की रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर जनरली कलरलेस सॉलिड। ये कलरलेस सॉलिड होते हैं। दे आर soluble in water, acids and bases and are sparingly soluble in organic solvent। तो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, एसिड और बेस में भी घुल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। इनका जो गलनांक होता है वो हाई होता है और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जनरली जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एक्सेप्ट द ग्लाइसिन विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑल alpha amino acid shows optical activity because one asymmetric carbon atom is present in it। ग्लाइसिन में क्या होता है? CH2NH2COOH होता है, तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेंबर्स होते हैं ग्लाइसिन के अलावा अल्फा अमीनो एसिड्स, उसमें एक कार्बन, एक NH2, एक COH, एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जनरली इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो एल कॉन्फिगरेशन की होती है। दे शोज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो एल कॉन्फिगरेशन होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो काफी हाई होता है। From the spectroscopic analysis of amino acid, it has been shown that there is neither free amino group and nor free COH group। अगर किसी अमीनो एसिड का हम स्पेक्ट्रा देखें, स्पेक्ट्रा स्टडी करें, तो हम देखेंगे उसमें NH2 ग्रुप फ्री नहीं होता और COH ग्रुप फ्री नहीं होता। Since their spectrum does not show the specific band for the NH2 group and COH group, but they show the characteristic absorption of NH3+। NH3+ के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते हैं वो 3130 से लेकर 3000 के बीच में आते हैं और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। ये नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो 1600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है या 1550 से 1480 सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है। इसी तरीके से COH का फ्री स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल नहीं आता, बल्कि वो COO- के रूप में दिखता है। इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम एक डाइपोलर आयन, जिसे हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एक प्रपोज किया गया। जैसे हम ये देख रहे हैं, एक अल्फा अमीनो एसिड है, इस पर अल्फा ग्रुप ये है और NH2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन एटम है वो NH2 पर ट्रांसफर हो जाता है और ये NH3+ और CHR COO- में बदल जाता है, जिसको हम डाइपोलर आयन या ज्विटर फॉर्म कहते हैं। When the amino acids are dissolved in water, जैसा हमने पहले बताया था कि ये हाईली soluble होते हैं पानी के अंदर। When the amino acids undergo the internal reaction to form this internal salt, तो ये एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक पोल इसका नेगेटिव होता है, एक पोल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है इंटरनल सॉल्ट और इसको हम एम्फोलाइट भी कहते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं जनरली वो ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसा हमने पहले बताया, ये एक बाईफंक्शनल ग्रुप है। इसमें एक NH2 ग्रुप होता है, एक COH ग्रुप होता है। तो इसके अंदर हम पहले लेंगे रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप में जैसा हमने पहले बताया कि ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये HCl एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन NH2 पर जुड़ के NH3+ बन जाता है और ये क्लोराइड का सॉल्ट बनाता है, जिसको हम अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। NH2 ग्रुप में हम जानते हैं कि RX के द्वारा रिएक्शन करके इसको एल्काइलेट किया जाता है, तो एक RX मॉलिक्यूल से ये RDX में बदल जाता है। अगर इसका हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन जो है वो इसके साथ
रिएक्ट करता है, HF जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल NHRCOH ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये जो 2,4-डाइनाइट्रो-1-फ्लोरोबेंजीन है इसको हम कहते हैं सेंगर्स रिएजेंट। आगे अब चैप्टर में हम इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो NH2 ग्रुप होता है इसका अभी हमने एल्काइलेशन पढ़ा था, इसका हम एसिटाइलेशन भी कर सकते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और ये एसिटाइल ग्रुप में बदल जाता है। तो ये एन एसिटाइल जो भी अमीनो एसिड है उसका नाम उसके आगे लिख दिया जाता है। इसी तरीके से इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की जाती है। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये यहां से N से मिलकर के N2 निकाल देगा ये, और OH2 के साथ मिलके पानी निकाल देगा। तो ये जो OH ग्रुप है वो यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये बन जाता है एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नाइट्रस एसिड के साथ अमीनो एसिड की रिएक्शन की जाती है तब बनते हैं। इसी तरीके से इसकी रिएक्शन जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ की जाती है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के अंदर ये यहाँ से N2 निकाल देगा, ये H2 निकाल देगा और जैसे ये वाला OH यहाँ पर जुड़ा था अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cl ग्रुप। तो ये बन जाएगा एल्फा हेलो एसिड्स। आपने देखा था शुरू में हमने एल्फा हेलो एसिड का यूज किया था पार्किंसंस मेथड में, तो वो एल्फा हेलो एसिड यहाँ पर अमीन से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डीएमिनेशन। जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट HI के साथ 473 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये NH3 मॉलिक्यूल निकाल देता है और आयोडीन जो है वो इवेपोरेट हो जाती है और H जो है वो इसके ऊपर जाकर के जुड़ जाता है। तो दो मॉलिक्यूल HI के यहाँ पर जुड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये CH2 में बदल जाएगा, ये NH3 में बदल जाएगा और दो आयोडीन जो है वो -I2 के रूप में यहाँ पर निकल जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि प्राइमरी अमीन्स एक टेस्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होता है, इसकी रिएक्शन KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ की जाती है तो जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये आइसोसाइनाइड बनाता है जिसकी बड़ी पंजेंट स्मेल आती है और साथ में 3 KCl और 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, डीएमिनेशन, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये पर्टिकुलर रिएक्शंस थी NH2 ग्रुप की। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये एसिडिक है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज द सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर कोई हैवी मेटल होती है तो ये उसके साथ कीलेट्स भी बना लेते हैं। जैसे अगर हमने NOH की जगह यहाँ पर हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है, Cu2O लिया है, तो ये दो मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ करके कीलेशन करते हैं। देखिए ये NH2 है ये वाला, फिर ये CH2 है, ये CH2 है, COOOH। तो यहां पर जो OH है ये एक H यहां से और दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 यहां जुड़ा है रिवर्स, CH2 यहां जुड़ा है, COH यहां जुड़ा हुआ है, ये NH ही होगा, ये यहां पर जुड़ेगा। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का उसका OH यहां पर है तो ये H और इसका H Cu के O के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो लॉस करता है और एक ब्लू क्रिस्टल बनाता है जिसको हम कहते हैं कीलेट। कीलेट वो कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर मेटल, हैवी मेटल जैसे कॉपर है वो रिंग के अंदर आता है। तो ग्लाइसिन जो है वो Cu2O के साथ रिएक्शन करके कीलेशन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड की एस्टरिफिकेशन जिसे हम फ्रूटी स्मेल टेस्ट भी कहते हैं। एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ की जाती है तो ये यहाँ पर सोडियम इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये एस्टर बनाते हैं
तो इथाइल अमीनो एसिटेट जिसकी रिएक्शन AgOH के साथ की जाती है तो ये AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और ये H2O बनाता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है एसिटिक एसिड की, जिसमें आपने पहले देखा था कि NH2 जो है वो एसिटाइलेट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एसिटाइलेट हो गया, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। तो इस रिएक्शन का यूज जो है वो प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जब इसकी PCl5 के साथ की जाती है तो एक POCl3 निकल जाता है और जो COOH ग्रुप है वो COCl में बदल जाता है और COCl को हम कहते हैं अमीनो एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। जैसा हम जानते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो बेरियम कार्बोनेट निकल जाता है और ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है और ये प्राइमरी अमीन जो है वो बनाता है। नेक्स्ट COH की रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किया जाता है तो ये CH2OH में बदल जाता है। और नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड। सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड जो है ये अमीनो एग्जिस्ट इन द इंटरनल सॉल्ट जैसा हमने बताया था एंड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद द बेस। तो ये ज्विटर आयन के रूप में रहता है तो इसको हम बेस के साथ टाइट्रेट नहीं कर सकते। इफ NH2 ग्रुप इज protected then COH group can be titrated. So therefore if alpha amino acid is added to the formalin solution then following dimethyl glycine and the methylene glycine obtained। ये ग्लाइसिन है जिसको हमने एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ अगर जोड़ा है तो ये यहाँ पर NHCS2COOH यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये मिथाइलिन ग्लाइसिन बनाता है। ये कोप्रोडक्ट के रूप में दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के जब यहाँ जुड़ते हैं तो RCHCOH NCH2OH होल ट्वाइस डाइमिथाइलिन ग्लाइसिन बनता है जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है डाइमिथाइलिन ग्लाइसिन। This product obtained by this way is titrated with the standard base for the quantitative estimation of amino acid and this process is called the